दोस्तों, आज हम अपने मन से धारणा पर बात करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि किसी के बारे में आपके जहन और विचारों में अगर एक धारणा बन जाती है तो उसी के मुताबिक आप सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पर भारत में, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म की धारणाएं बनी हुई है। यहाँ बहुत सारे समाज बसते हैं, बहुत सारी जाति और बहुत सारे धर्म और विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले लोग बसते हैं। ऐसे में आप जिस समाज, जिस कम्युनिटी के बारे में जो धारणा बना लेंगे, आपके सामने एक ऐसा खाका आ जाता है। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि हमने यहां पर दलित समाज, आदिवासियों के बारे में एक धारणा कायम कर ली है कि ये समाज जो है हमारे यहां पर वर्ग के एतबार से निचली सतह का जो है समाज है, जिसे हम बैकवर्ड कहते हैं। और जब हम बैकवर्ड की धारणा अपने दिमाग में, अपने जहन में लेकर आते हैं तो हमारा व्यवहार, हमारा चाल चरित्र उसी के मुताबिक ढलना शुरू हो जाता है। फिर आप जो है देश के जो है मुख्य न्यायाधीश क्यों ना बन जाए, आपको इसी धारणा और इसी विचारों के नजर से देखा जाता है। और कोई एक शख्स आपकी तरफ जूठा उठाने में भी दरीक नहीं करता, झिझक नहीं महसूस करता। दोस्तों, इसी तरह से यहां पर मुस्लिम समाज के बारे में एक धारणा बनी है या कुछ बनाई गई है। वो इस तरह से है कि मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा जो है जज्बाती या गोया चरमपंथी लोगों का एक समाज है, जहां तालीम की बहुत कमी है, जहां जोश और जज्बात और गुस्सा बहुत ज्यादा आम है। और ये लोग गोया जो है सांप्रदायिक झगड़ों को बढ़ाने में हिस्सेदार होते हैं। बस ये धारणा बना दी जाए तो मुसलमान का एक चेहरा, एक खाका जहन के सामने आ जाता है, एक हुलिया सामने आ जाता है। बाद औकात उसको दर्शाया भी गया है कि इनको अगर पहचान ना हो तो इनके हुलियों से, इनके पहनावे से पहचान सकते हैं। ये इसलिए हुआ कि हमारे बारे में या मुसलमानों के बारे में भी एक धारणा बनी है। एक धारणा कायम की गई है इस मुल्क की जो है बहुसंख्यक समाज के बारे में। यहां बहुसंख्यक समाज से मुराद मैं ये ले रहा हूं कि यहां के हिंदू समाज के बारे में एक आम धारणा बनी हुई है कि भैया देश के ऊपर जो है इन्हीं का अधिकार है। और हर एतबार से ज्यादा फैसिलिटीज और ज्यादा से ज्यादा देश की जो संपत्ति है, एसेट है, इसके ऊपर इन्हीं का अधिकार बनता है, इन्हीं का हक बनता है। और ऐसे लोगों को लेकर चलने वाली पार्टियां, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे वो एनजीओज हो, वो लोगों के अंदर एक तरह की जो है सोच को बढ़ाती है। वो सोच होती है कि देश पर आपका हक होना चाहिए। और उसी के नतीजे में यहां भी बहुत ज्यादा एग्रेशन पाया जाता है। और इससे होता क्या है कि समाज के अंदर एक टकराव की पॉलिसी पैदा हो जाती है। तो आपने देखा कि हर पहलू से जो धारणा बनाई जाती है लोग जहन में, वही तो काम करती है। हमारे यहां पर ईसाई मजहब के लोग भी रहते हैं, हमारे यहां पर सिख मत के लोग भी रहते हैं, यहां पर बौद्ध समाज के लोग भी रहते हैं। आप उन सब का जायजा लीजिए, आप उन सब के बारे में पढ़कर, स्टडी करके और समझने की कोशिश कीजिए। हर एक के बारे में एक सोच जो है, पर्टिकुलर सोच बनाई गई है और यही हमारे जहनों पर जो है बिठा दी गई है, चाहे वो मीडिया के जरिए से, चाहे वो तरह तरह के दीगर जो है सोर्सेस के जरिए। लेकिन ये बहुत घातक है। इससे नफरत फैलती है, इससे बाद औकात कम्युनल फीलिंग को जो है बढ़ावा मिलता है, और इससे बाद औकात ऊंच नीच के जो है तबकात के अंदर हमारा समाज बंटने लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इनको अलग अलग जातियों के नाम पर जिन लोगों को बांटने लगते हैं,
तो एक अलग फीलिंग पैदा हो जाती है। चाहे आप रिजर्वेशन कितने भी दे, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, जिसके लिए हमारा संविधान बना है और जिसकी खास बुनियादों के अंदर जो है हर समाज को एक दर्जा दिया गया है, हर समाज को, तो उनको धक्का लगता है। तो आज की ये गुफ्तगू सिर्फ इसी हद तक हम करेंगे कि हमको अगर समाज की बुनियादों को सुधार करना है, मजबूत करना है और यहां से नफरतों को मिटाना है और हमको हमारी सोच को बदलना होगा। हमारी जो धारणाएं है वो धारणा बिल्कुल क्लियर करनी होगी। हम आइंदा भी जो है इस तरह के विषय या इस तरह के जो है टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स को जो है हमारे सामने और कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वैसे तो आप जानते हैं जाकिर घोटाल है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी सी तब्दीली लाई है, जाकिर घोटाल मंच। यानी हम एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर लोग अपनी जो है ख्यालात को भी जाहिर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस मंच से अपनी बातों को रखें, या फिर जो है आप अगर चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, तो इसे लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।